तो यह बर्डमैन का रिसर्च और परमानेंस लोग की कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सबको पता चलता है कि ये जो रोबोट जो इतना ज़्यादा ऐसा हो गया वो और किसी के नहीं बल्कि उस मतलब राक्षस की वजह से हुआ था जो बहुत पहले धरती को तबाह करने के इरादे से आया था, जिसे परमानेंस ने रोका था। तो जब वो उसने किडनैप कर लिया था ना रोबोट को, तभी उसने कुछ हेरफेर किया था। तो होता यहाँ है कि जो अब रोबोट था तो वो पूरी तरह से बिगड़ गया था और वो जो अपने हेल्प प्लैनेट पे जाता है तो हमें हेल्प प्लैनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर जो रोबोट रहता है वो अपनी सेना जो क्या करता है फिर से इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है और वो मतलब अपने बॉस से 2 कदम आगे रहता है। बहुत ही मतलब ये सीन जो बहुत ही भयंकर वाला हो जाता है। तो यहाँ हम लोग को बर्ड प्लैनेट का दिखाता है जहाँ पर जैसे ही उन लोग को वो पता चलता है तभी जो होता है कि भूकंप बहुत ज़ोर से आता है तो सभी लोग बाहर जाते हैं और बर्डमैन कहते हैं कि शायद अब वो स्टार्ट भी हो चुका है यहाँ आने के लिए। लेकिन जैसे वो लोग बाहर जाते हैं देखते हैं कि बहुत सारे जो बिल्डिंग्स सब ऊंची ऊंची वो बहुत गिरने लगी, मतलब बहुत ही खतरनाक भूकंप था। तो उसमें जो परमानेंस रहते हैं पायान और बूबी वो कहते हैं कि ज़रूर उस मशीन के कारण हुआ होगा जिसे हमने बिजली ऑफिस में देखा। तो जो बर्डमैन रहते हैं वो कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं हम लोग वहाँ चल के देखते हैं तो जो होगा अपना देख लेंगे। तो उसके बाद बर्डमैन, बूबी और पायान ये तीनों जाते हैं उस बिजली ऑफिस में, लेकिन पायान और बूबी का जो रहता है सिर बहुत ज़्यादा दर्द देने लगता है उसके पास ही जाते वक्त। और जो रोबोट रहती है सुमीरे की वो तो जाती ही नहीं है क्योंकि वो तो वहीं बेहोश हो जाएगी। तो बर्डमैन क्या करते हैं वो कहते हैं पायान और बूबी को कि तुम लोग यहीं रुको, मेरे परमानेंट सेट में ऐसी काबिलियत है और मैं इस ग्रह का भी नहीं हूँ तो इसकी ग्रेविटी में मुझे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तो मैं आराम से सर्वाइव कर लूँगा। तो वो जाते हैं और फिर अपने किसी तरह अपने हथियार का इस्तेमाल करके अपने परमानेंट पावर की इस्तेमाल करके उस मशीन को उखाड़ के फेंक देते हैं और मतलब उखाड़ के तोड़ देते हैं और फिर उसे घर लेकर आ जाते हैं मित्सुओ के घर में और उसी वहीं रख देते हैं उस रूम में। तो फिर बर्डमैन को बर्ड प्लैनेट से कॉल आता है जहाँ पर बर्ड प्लैनेट का जो बेस रहता है उसमें बैठा आदमी वो बर्डमैन से कहता है कि बर्डमैन जब हमारे लोग वहाँ पर खुफिया तरह से छानबीन करने गए थे तो तभी वहाँ के जो राक्षस थे मतलब जो भी लोग थे उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया और जो उनका जो नया किंग है मतलब सुनने में आया है कि वहाँ हमें जो खबर मिली थी वहाँ नया किंग है वो उन्हें बंदी बना रहा और कह रहा है कि अगर बर्ड प्लैनेट के लोग अगर धरती के और उसके बीच में आएंगे तो वो उन सबको मार देगा। तो बर्डमैन फिर इसे ये ऑर्डर देते कि उन्हें जल्दी से जल्दी छुड़ाने की मतलब प्रोसेस स्टार्ट करो। तो फिर हमें यहाँ जो सीन दिखाता है यहाँ मित्सुओ के रोबोट का दिखाता है जहाँ पर वो बहुत ही भारी मात्रा में जो अपना गोला बारूद रहता है वो समेट रहा रहता है, बहुत सारे डेमन आर्मी पूरा एकदम डेमन आर्मी बना रहा रहता है। असल में एक नया ही आर्मी बना रहा रहता है जो कि पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा लोग हो। तो वो उसका सीन दिखाता है जहाँ पर वो अपने आर्मी को भाषण देता है कुछ थोड़ा देर का और उसके बाद फिर वो एक रूम में जाता है। उस रूम के अंदर एक खुफिया दरवाज़ा रहता है जिसके अंदर सिर्फ वो जाता है और फिर होता ही है जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा दीवार रहता है जिस दीवार में एक आँख का मतलब सीन दिखाता है जिस आँख के नीचे कटा हुआ रहता है, एक कट रहता है। तो वो कहता है वो आँख कहता है रोबोट से कि तुम जल्दी से जल्दी मुझे पृथ्वी की सारी ऊर्जा ला के दो नहीं तो मैं तुम्हारे प्लैनेट को ही खा जाऊँगा। तो रोबोट उसके सामने सर झुका के कहता है कि नहीं हम पृथ्वी जरूर जीतेंगे। उसके बाद फिर धरती का सीन दिखाता है जो 20 से 25 महीने बीत जाते हैं जहाँ पर जो हमारा मित्सुओ रहता है वो अब रिकवर मतलब कर पा रहता है बहुत जल्दी और उसे डिस्चार्ज भी जल्दी मिलने वाला रहता है हॉस्पिटल से। तो वो अब तो उसको होश वोश आ गया था तो उससे सुमीरे और पायान, बूबी और बर्डमैन वहाँ मिलने गए थे हॉस्पिटल में। तो मित्सुओ उससे सारा बात पूछता है कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो उसके बाद वो लोग सब भी उसे बताते हैं कि ऐसे जो रोबोट था उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। तो और सुमीरे जो रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि अब मित्सुओ को होश आ गया था। तो वही वो लोग सब मिल के बात बता रहे थे। तो तभी जो होता है कि इन लोगों के बात के बीच में ही उधर से डॉक्टर आ जाता है और कहते हैं कि मिस्टर मित्सुओ सुआ अब आप चाहे तो अपने घर जा सकते हैं क्योंकि अब आपका जो भी घाव हुआ है वो मतलब बहुत हद तक ठीक हो गया तो अपने घर में जा सकते हैं। तो फिर वो सुमीरे मित्सुओ जो रहता है वो सब जाते हैं वहाँ पर। तो वो जैसे ही अपने रूम में जाता है वो देखते हैं कि सब फिर से वही उजड़ा पड़ा हुआ है एकदम पूरा टूटा फूटा रूम है। जब मित्सुओ पूछता है बर्डमैन से कि बर्डमैन मेरा रूम इस तरह क्यों है तो बर्डमैन फिर उसे बताते हैं कि तुम्हारे रोबोट आए थे और ये सब उसने तोड़ ताड़ के किया। मित्सुओ कहता है कि तब इसे ठीक क्यों नहीं करवाया आपने। तो बर्डमैन ने कहा कि देख मुझे लगा था कि कुछ अगर क्लू बचा होगा तो अगर तुम आओगे तो कहीं खोजोगे तो इसलिए मैंने इसे साफ़ नहीं करवाया। वैसे तुम टेंशन नहीं लो, तुम नीचे वाले रूम में जाओ, हम लोग यहाँ साफ़ सफाई कर देंगे अगर तुम बोलो तो मित्सुओ क्या करता है एक बार इसी तरह नज़र दौड़ा देता है और बोलता है मुझे नहीं लगता यहाँ पर हम लोग को और कुछ मिलने वाला है तो इसे साफ़ कर देना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बर्डमैन कहते हैं ठीक है तुम जाओ नीचे।
तो वो नीचे चला जाता है और इधर बर्डमैन, पायान और बूबी अपनी पावर्स की मदद से उसे पूरे रूम को ठीक करने लगते हैं। तो यहाँ नीचे का सीन दिखाता है, यहाँ पर जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सब जाके बात कर रहे थे। तो सुमीरे कहती है कि इस रोबोट के चक्कर में हमारी शादी टूट गई, इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया, सब कितने ज़्यादा खुश थे। तो मित्सुओ बोलता है कि तुम्हारा दिमाग अभी शादी पर अटका हुआ है। तो उसी के हंसने लगते हैं। तो तभी उधर से गांको आती है और कहती है कि मित्सुओ मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। तो मित्सुओ बोलता है क्या बनाया। तो गांको फिर अपना हाथ आगे लाती है और वो एक परमानेंट सेट देती है और कहती है कि ये देखो, ये जो हेलमेट है ये मैंने एक कागज़ से बनाया, मगर इसे पानी में मत डालना नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और ये कपड़ा मैंने इसे खुद से मतलब सिला है रेड कलर का और पीछे येलो कलर का दिया, तो तुम इसे लो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया। मैंने सोचा कि तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं तो दूँगी। तो जो मित्सुओ रहता है वो उसको लेता है उसके हाथ से और मतलब रोने लगता है और गांको को गले लगा के कहता है, मैं वादा करता हूँ गांको तुमसे कि ना मैं इस धरती को कुछ होने दूंगा, ना तुम्हें कुछ होने दूंगा, ना किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। और ये परमैन का भी वादा है और तुम्हारे बड़े भाई का भी वादा है। और ये कह के गांको भी उसे फिर गले लगा लेती है। तो फिर उधर से बर्डमैन आते हैं और बर्डमैन कहते हैं कि चलो मित्सुओ, तुम्हारा जो रूम है वो साफ़ हो गया और जितने भी सामान थे मैंने सारा नया लगा दिया पुराना को फेंक के, और टेंशन मत लो, ये फिर बिल्कुल फ्री है मेरी तरफ से। तो मित्सुओ बोलते हैं कि इतनी जल्दी नए नए सामान भी लेकर आ गए। तो बर्डमैन कहते हैं कि हाँ, बिकॉज ऑफ एलियन टेक्नोलॉजी। तो मित्सुओ उससे मजाक से कहता है कि एक काम करो, आप यहाँ पर वही काम कर लो, धरती पे बहुत कमाओगे पैसे। तो ये कहता है और फिर वहाँ से मतलब उधर की तरफ बढ़ जाता है। और फिर बर्डमैन कहते हैं कि तुम अपना काम से काम क्यों नहीं रखते। तो फिर रात होता है, सब लोग सोने चल जाते हैं। तो वही मित्सुओ सपना देखता है कि सुमीरे और उसको एक बेबी होता है जो बहुत छोटा सा प्यारा सा बेबी होता है। तो मित्सुओ जो रहता है वो जंजीर में बंधा हुआ रहता है और जो सुमीरे रहती है वो अपनी बेबी को लेकर उसके पास आ रही रहती है। लेकिन तभी होता ही है कि जो सुमीरे और उसका बेबी रहता है वो अचानक पीछे जाने लगता है और वहाँ रोबोट आ जाता है और सुमीरे और उसके बेबी दोनों को उठा के वो ऊपर लेके मतलब उड़ जाता है कहीं पर और ये चिल्लाते रह जाता है। और यही सपना देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर अचानक उठता है। जैसे ही उठता है तो बहुत ज़ोर से वो सांस लेने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है उसको लेकर। तो वो देखते हैं कि बाहर में बहुत अच्छा हवा बह रहा है, तो रात का ही थोड़ा सा टाइम था। तो वो फिर बालकनी में अपने जाता है। तो बालकनी में जाता है तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि ठंडा ठंडा हवा आ रहा रहता है। तो एक तो उस मतलब जब बालकनी में जा रहा रहता है ना, तो वहाँ पर बूबी भी सोया हुआ रहता है। तो वो तो एक चिंपैंजी था, तो उसकी नींद पतली थी। तो उसने जैसे ही मित्सुओ के कदमों की आवाज़ सुने वो भी उठ गया और फिर मित्सुओ के साथ साथ बालकनी में आ गया। और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि देखो बूबी यार, कितना हम लोग खुश थे यार, कितना अच्छी खासी शादी हो रही थी हमारी, इस रोबोट के बच्चे ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया और इसे क्यों लगता है यार कि मेरी वजह से यूकी मरी है। अब दूसरी बात तो यूकी तो मरी भी नहीं है, वो अभी भी बर्ड प्लेनेट पे जिंदा है मशीनों की मदद से। तो बूबी कहता है अपने भाषा में कि हाँ, मैं इसमें क्या बोलूँ। तो फिर जो मित्सुओ रहता है वो हाँ, काश ये सब नहीं हुआ रहता है। वैसे देखो कितना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी जो सनराइज़ है कितना सुंदर लग रहा है। और तभी जो होता है कि वो सूरज जो रहता है वो उगता है और हर जगह रोशनी होने लगती है। तो मित्सुओ कहता है कि चलो यार चलो, अब क्या बात करके फ़ायदा। तो वो लोग फिर रूम के अंदर जाते हैं जहाँ मित्सुओ ब्रश व्रश करता है, वो भी तो खैर नहीं करता है। तो उसके बाद वो लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए इसी तरह। तो जब वो लोग सभी हंसी मजाक कर रहे, गांको अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, तो वही सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। वहाँ पर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। जब मित्सुओ को सुमीरे चिढ़ा रही थी, सुमीरे को मित्सुओ चिढ़ा रहा था और ऐसे बहुत ही बढ़िया वहाँ सीन हुआ रहता है। लेकिन तभी तक में होता ही है कि जहाँ पर वो लोग खा रहे थे, एक आसमान से एक उड़ती हुई एक बहुत छोटा सा मतलब बॉल टाइप का एक चीज़ आती है जो पूरे मतलब टेबल पे गिरती है और पूरा खाना इधर से उधर फेंका जाता है। उसके अंदर कुछ चीज़ रहता है। तो जैसे ही मित्सुओ किसी तरह जाके उसे खोलता है, उसमें अंदर एक कागज़ रहता है जिसके अंदर लिखा हुआ रहता है डेथ। मित्सुओ जैसे ही पढ़ता है वो समझ जाता है कि इसे रोबोट ने भेजा है। तो बर्डमैन को कहता है कि बर्डमैन ये देखिए रोबोट ने क्या लिख के भेजा है कि वो हम सभी को मार देगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता, मगर वो अभी तक आया क्यों नहीं और अब इस तरह बार बार चिट्ठियाँ क्यों भेज रहा है। तो बर्डमैन कहते हैं कि हो सकता है कि वो अपनी अभी भी आर्मी तैयार कर रहा हो। तो सुमीरे कहती है मगर गांको ने तो बोला था कि उसने कहा कि वो 1 ही महीना में आके अटैक करेगा और 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो मित्सुओ कहता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ और है। मुझे लगता है कि वो ऐसे टाइम में मुझे मारना चाहता है चाहे मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, हो सकता है, या फिर वो किसी ऐसे को टारगेट करना चाहता है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जैसे सुमीरे या मेरे परिवार। तो मित्सुओ कहता है रुको, मेरे पास एक प्लान है। तो वो सुमीरे से कहता है कि सुमीरे जल्दी से शादी की तैयारी करो, हम शादी करेंगे। और अपने पेरेंट्स से बोलता है कि आप लोग जो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी शादी की तैयारी कीजिए और बस, लेकिन लोगों को इनवाइट मत करना। तो वही पंडाल उंडाल वो लोग सब लगाते हैं, मतलब जो भी होता है अपना चर्च वर्च आते हैं, वहाँ पर
मतलब पूरा एकदम इंतज़ाम होते हैं। तो वहाँ सुमिरे का सीन दिखाता है जब सुमिरे एकदम पूरी तरह से दुल्हन बन के आती है और वो मित्सुओ खड़ा रहता है स्टेज पे। तो जब वो लोग का शादी होने वाला रहता है तो एक तो सब लोग खुश रहते हैं और वहाँ पर कुछ लोग लेकिन फिर भी आए हुए रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, भीड़ रहता है शादी में। और वहाँ पर जो पार्टी रहती है वो ऑन रहती है, वहाँ पर सब लोग एकदम नाच गाना जो भी होता है अपना पार्टी में वो ऑन रहता है। लेकिन तभी होता है कि इसी पार्टी के बीच में आसमान में अचानक बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती है और फिर जैसे ही सब लोग ऊपर देखते हैं कि कुछ धरती में कुछ आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं और अचानक बरसना वो स्टार्ट भी हो जाते हैं। और वो जो बम रहता है वो बहुत सारे लोगों को जान से मार देता है जो कि शादी में आए हुए रहते हैं, जहाँ पर मित्सुओ की मॉम सब मर जाती है, डेथ हो जाता है सबका। और फिर जो सुमिरे रहती है उसका भी डेथ हो जाता है और वहाँ पर मित्सुओ का भी डेथ हो जाता है। और तभी जो रहता है वो पूरे के पूरे डीमन आर्मी नीचे आती है, जहाँ पर बहुत सारे मतलब बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर राक्षस रहता है। और तभी उनके पीछे से निकल के आता है रोबोट। फिर वो जो जहाँ पर सुमिरे मरी भी रहती है वो वहाँ जाता है और सुमिरे को बाल पकड़ के उठाता है। सुमिरे का पूरा मुंह ब्लड से एकदम पूरा कवर रहता है और हाथ जो रहता है वो टूट चुका रहता है। तो वहाँ पर उसे उठाता और कहता है कैसा लगा। फिर वो मित्सुओ के पास जाता है और उसका सिर कुचल देता है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी होता है कि वो जो सुमिरे और जो ये रहते हैं मित्सुओ रहते हैं वो सभी रोबोट बन जाते हैं। असल में वो असली नहीं थे और जितने भी वहाँ लोग थे वो सभी रोबोट ही थे। तो फिर उधर से होता ही है कि परमैन और उसकी पूरी की पूरी टीम आती है और वहाँ पर बर्डमैन भी रहता है। और परमैन कहता है कि कैसे हो रोबोट, तुमसे तो बहुत सारे हिसाब अभी चुकता करना बाकी है। तो रोबोट चौंक जाता है और कहता है मेरे साथ धोखा क्यों हो। तो परमैन कहता है कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है मेरे दोस्त। और फिर जो रोबोट रहता है वो कहता है तुम 5 मिल के मेरा क्या बिगाड़ोगे। तो परमैन कहता है किसने कहा कि हम 5 हैं, अपने पीछे तो एक बार देखो। और जैसे वो लोग पीछे मुड़ते हैं वो देखते हैं कि